हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ACS 800 के बारे में बताऊंगा कि 800 जो मल्टी ड्राइव सिस्टम है हमारे पास ABB का, उसकी बेसिक को पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इस सीरीज़ में जो मैंने अभी इस ABB ACS 800 की जो ड्राइव्स इनकी सीरीज़ चलाई है जिसमें मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा इसके हवाले से। तो सबसे पहले तो इस ABB ACS 800 की मल्टी ड्राइव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कुछ कैबिनेट्स होते हैं क्योंकि ये आपका मल्टी ड्राइव सिस्टम है, एक जॉइंट टाइप VFD सिस्टम है, तो इसमें डिफरेंट कैबिनेट्स होते हैं और हर कैबिनेट का डिफरेंट काम होता है। फॉर एग्जांपल जो पहला वाला कैबिनेट है लेफ्ट हैंड से, ये ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट है, इसको हम ACU कहते हैं। आप जब भी इस फ्रंट पे देखेंगे इस क्यूबिकल के इस पैनल में तो ACU लिखा होगा, इट मीन्स ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट, यानी ये जो पूरा पैनल कंट्रोल हो रहा है इसकी कंट्रोलिंग जो है इस वाले पैनल के अंदर है। तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट, यानी इसमें जितने भी ऑक्सिलरीज हैं हमारे उसकी कंट्रोल यूनिट्स का सारा सिनेरियो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है आइसोमीटर्स दिख जाएंगे, ब्रेकर्स दिख जाएंगे, कॉन्टैक्टर्स दिख जाएंगे जिससे ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये पूरी ड्राइव स्टार्ट भी यहीं से होती है। इसके ऊपर आपके पास सेलेक्टर स्विच होगा, आप उस सेलेक्टर स्विच को यूज़ करके यू विल बी एबल टू टर्न ऑन दिस ऑल जो है आपका ड्राइव के कैबिन्स। अच्छा, इन कैबिन्स को तो हमने ऑन कर दिया। अब इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है वो है हमारे पास इनकमिंग यूनिट। इनकमिंग यूनिट में क्या है, नीचे से हमारे पास सप्लाई आती है 690 वोल्ट। ये ड्राइव्स चलती हैं 690 वोल्ट AC पे। तो 690 वोल्ट AC हमारे पास यहाँ आता है, यहाँ पे फ्यूजेस के बाद फिर AC भी आपका लगा है, मेन ब्रेकर। फिर क्या होता है, वो सप्लाई कहाँ जाती है, LCL फिल्टर पे। यानी जो आपके पास सप्लाई आ रही है वो ACB से होने के बाद LCL फिल्टर, यानी आपके पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और फिर इंडक्टेंस वाला जो आपके पास फिल्टर होता है उस पर जाके ये AC वापसी जाता है और फिल्टर होता है। फिर उसके बाद आपके पास IGBT सप्लाई यूनिट आती है। IGBT सप्लाई यूनिट का मतलब ये है कि आपके पास जो AC आ रहा है वो फिर DC बनता है। ठीक है, यानी यहाँ से फिल्टर हुआ AC और फिर वापसी इस वाले IGBT सप्लाई यूनिट के अंदर गया AC फिल्टर होने के बाद 690 वोल्ट इसमें गया। अब ये क्या करेगा, ये DC बनाएगा। ये यूजिंग जो आपने इसको जो थ्री फेज 690 वोल्ट दिया है वो इसको क्या करेगा, DC बनाएगा, रेक्टिफिकेशन करेगा और रेक्टिफिकेशन करके 690 वोल्ट DC बनाएगा। अच्छा 960 वोल्ट, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 960 वोल्ट DC बनाएगा। यानी 690 वोल्ट AC को लेके 960 वोल्ट और 1000 वोल्ट के अराउंड जो है DC ये बनाएगा। अब ये DC क्या होगा, ये DC हर एक डिफरेंट आपके पास जो मॉड्यूल्स हैं उनके पास जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर एक मॉड्यूल है तो ये DC 1000 वोल्ट DC लेट सपोज। अच्छा, 1000 वोल्ट DC कैसे बन जाता है, 690 तो आपने दिया है तो क्या होता है 1.73 से मल्टीप्लाई होता है और फिर वो अराउंड 1000 के जो है ना DC वोल्ट बनाता है, क्योंकि RMS वैल्यू होती है। और फिर ये जब DC के लिए जाता है तो आप फॉर्मूला नेट पे देख सकते हैं। तो आपका ये जो रेक्टिफायर होता है जिसका मेन पर्पस है AC को DC में बनाना, ये DC बनाता है और ये DC लाइन कॉमन चलती है। ठीक है, DC लिंक चलता है। फिर जो आपके पास इन्वर्टर सेक्शन आएगा, ये तो कन्वर्टर था, IGBT सप्लाई यूनिट को हमने कन्वर्टर कह दिया क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है AC को DC में। अब दोबारा जब DC AC में कन्वर्ट होगा तो उसको हम इन्वर्टर कहेंगे। तो ये एक मोटर को जाएगा इन्वर्टर का यूनिट, ये दूसरे को आएगा। लेट सपोज कि देखो ड्राइव यूनिट्स लिखे हैं, ये डिफरेंट ड्राइव्स हैं, छोटे वाले ड्राइव्स हैं, इनको भी यही DC मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमूमन क्या होता है, हम DC लिंक को चेंज करके यहाँ पे 1000 वोल्ट DC के बजाय हम यहाँ पे 560 वोल्ट DC देते हैं, उसका अलग सिनेरियो। मैं अभी इन दो ड्राइव्स को लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक मोटर को जा रही है ड्राइव और ये दूसरी मोटर को सप्लाई दे रही है। 1000 वोल्ट DC कॉमन इन दोनों के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे अब वो 1000 वोल्ट DC वापसी 690 वोल्ट AC में कन्वर्ट होगा और मोटर को केबल यहाँ से जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और बाकी ये छोटी यूनिट्स हैं आपके पास। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इसके अंदर जो इसका ये जो आपका IGBT सप्लाई यूनिट जो होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टिफायर और इन्वर्टर, यानी कन्वर्टर और इन्वर्टर इसी के ही अंदर होता है। इसमें कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है, ये ऐसा नहीं है कि मॉड्यूलर सिस्टम हो। ये मल्टी ड्राइव सिस्टम है, इससे आप मल्टी ड्राइव चला रहे हैं। अच्छा, अब आगे मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊँ ना, इसके कीपैड पर लेकर जाता हूँ BOP जो बेसिक ऑपरेशन पैनल होता है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इसलिए मैंने इसके यहाँ पे इसको लगा भी दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखो होगा क्या, आपको यहाँ पे कुछ बटन्स हैं आपके पास। पहला वाला आपके पास जो बटन है ये स्टार्ट का है, ठीक है, ग्रीन सिग्नल। दूसरा उसके बिल्कुल जो नीचे वो स्टॉप का बटन है, यानी स्टार्ट और स्टॉप आप यहाँ से कर सकते हो अगर तो आपकी ड्राइव लोकल मोड पे। देखो L लिखा हुआ है, L मीन्स लोकल। ठीक है,
अच्छा लोकल, अब मुझे इसके मोड को देखो, दो मोड्स होते हैं, मैं यहीं इसी वीडियो में बता दूं। लोकल मोड होता है और रिमोट मोड होता है। लोकल का मतलब है कि मैं अपनी ड्राइव को लोकली इससे चला सकता हूँ, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप इस CDP से कर सकता हूँ, जिसको BOP भी कहते हैं, जो ड्राइव पे लगा होता है। इसके अलावा क्या होता है, अगर रिमोट हो, यहाँ पे L नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे अगर ये एक बटन है लोकल और रिमोट का, आप इसको प्रेस कर दोगे तो ये वापसी लोकल से रिमोट पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ L नहीं लिखा आएगा, L नहीं लिखा आने का मतलब है कि रिमोट पे सेट हो गया। वापसी मुझे रिमोट उस पर लोकल पे लाना है तो फिर मैं इसी बटन को दोबारा प्रेस करूँगा। लेकिन याद रहे कि ड्राइव ऑफ स्टेट में, अगर मैं डायरेक्टली रिमोट से लोकल पे जाऊँगा या लोकल से रिमोट पे आऊँगा तो ड्राइव ऑफ होगी मेरी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लोकल पे लेकर आता हूँ, इसका मतलब है मैं इसका एक्सेस को इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो जब ये लोकल का यहाँ पे आगे L लिखा हुआ है, इसको बटन को प्रेस करने के बाद, तो अब मैं इसके थ्रू अपनी मोटर को, अपनी ड्राइव को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये वाला मेरा स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप का बटन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक्टिव रेफरेंस सेटिंग पे जाना है, यानी रेफरेंस में मेरे पास है क्या, रेफरेंस का मतलब स्पीड कितनी दी हुई है, ठीक है, और सारी चीज़ें कितनी दी हुई है, रेफरेंस है ना, यानी किस रेफरेंस के थ्रू चलना है, रेफरेंस पॉइंट क्या है इसका। तो यहाँ पे आप इसको जाकर चेक कर सकते हो, इसको प्रेस करके कि रेफरेंस क्या है। चौथा पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है, आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसको दबाओगे तो फॉरवर्ड होगा। और पांचवा जो है आपके पास रिवर्स डायरेक्शन पे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। और कोई फॉल्ट आ गया उसको रेक्टिफाई करके रीसेट करना है तो उसके लिए 6 नंबर जो रीसेट का बटन है, यू हैव टू प्रेस दैट। अच्छा, चेंज करना है बिटवीन लोकल टू रिमोट एक्सटर्नल कंट्रोल, वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपका क्या है, ये है लोकल और रिमोट। अच्छा, लोकल का मतलब तो CDP से होगा, रिमोट का मतलब क्या है कि कोई PLC से सिग्नल आएगा ड्राइव के कंट्रोल कार्ड पे, फिर वो चलेगा। अब ड्राइव के कंट्रोल कार्ड यानी कंट्रोलिंग के ऊपर जो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि सर कंट्रोलिंग के ऊपर वीडियो बनाएं, किस तरह सिग्नल जाएगा, तो मैं कंट्रोलिंग कार्ड अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही हो। अगर समझ आ रही हो तो आप मेरे वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सवाल तो वो भी पूछ सकते हैं। आए आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसके कंट्रोल कनेक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रिलैक्स होकर आपको समझना है, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, तो लेकिन मैं ये आपसे दावा करता हूँ कि दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इजी। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेकर और संजीदगी के साथ समझोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले इनके टर्मिनल्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ, X20, X21, X22, X23, X25 और X26, X27। अब सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ अगर मार्कर यूज़ कर लूँ, यहाँ पे पॉइंटर यूज़ करूँ, इस चीज़ को समझना है। X20 जो है मेरे पास, ये वाला, ये रेफरेंस मेरे पास V रेफरेंस और ग्राउंड है, यानी कि ये यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस वोल्टेज 10 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ग्राउंड के में एक टर्मिनल, यानी स्ट्रिप नंबर 20 जो है उस पर मेरे दो टर्मिनल 1 और 2। स्ट्रिप नंबर 21 जो उस पर मेरे पास 1 से लेके कहाँ तक है, यहाँ पर डिफरेंट 22 नंबर तक है, ठीक है। अच्छा, बीच में गैप्स भी होता है इसके। तो पहला मैं ये बता देता हूँ कि आपके पास पहला क्या होगा, V रेफरेंस है, दूसरा ग्राउंड है। अब यहाँ पे ये दो चैनल्स आ रहे हैं, AI प्लस और AI माइनस, यानी AI1 प्लस AI माइनस, ठीक है। यानी कि ये पहला एनालॉग इनपुट चैनल है, ये दूसरा एनालॉग इनपुट चैनल है, ये तीसरा एनालॉग इनपुट चैनल है, और ये जो है एनालॉग आउटपुट के चैनल हैं, ये दो, और फिर इस तरीके से ये दो। आपने समझना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब रेफरेंस में आप पोटेंशियोमीटर सेलेक्ट कर सकते हो। रेफरेंस में पोटेंशियोमीटर किस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है। अब आप चाहते हो कि आप जो है ना अपनी जो स्पीड जो है आप इसके थ्रू सेट ना करो अप एंड डाउन से, मतलब आप लोकली ना इसको ऑपरेट करो। ये जो L लिखा हुआ है मैं इसको रिमूव कर दूंगा बाय प्रेसिंग दिस 7 नंबर बटन, लोकल रिमोट। अब क्या होगा, स्पीड मेरी इससे ऊपर नीचे नहीं होगी। सो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैं रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं पोटेंशियोमीटर से इसको क्या करूँगा, कनेक्ट कर दूंगा। और पोटेंशियोमीटर की वायरिंग आपको मालूम है कि एक 0 होता है, एक आपके पास 10 वोल्ट की पावर VCC वाली होती है, और एक आपका डाटा होता है जो लेकर जाता है वेरिएशन में। तो वेरिएबल वाला आपके पास ये आ रहा है, ये अगर आप देख रहे हो, ये मैंने पोटेंशियोमीटर की जो है एक वायर AI1 प्लस पे कनेक्ट कर दी। रेफरेंस क्या होगा, 0 to 10 वोल्ट होगा, ठीक है। अब 0 to 10 वोल्ट तो वेरिएशन वाला मैंने दे दिया इस पे वायर। दूसरा कहाँ से जाएगा, मैं अपने पोटेंशियोमीटर, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ, ये पोटेंशियोमीटर है, इसकी 3 लेग्स होंगी, 1 2 एंड देन 3। तो पहली वाली जो है पॉजिटिव की होगी, जिसको मैं कनेक्ट कर दूंगा फर्स्ट नंबर टर्मिनल के साथ, जो कि यहाँ है V रेफरेंस, यानी इसको 10 वोल्ट मिल गए, ठीक है। दूसरा वाला ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, तो मैंने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा वाला इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। तीसरा वाला AI प्लस है, तो AI प्लस जो है, ये तीसरा वाला जो है AI प्लस, ये क्या है मेरे पास, नंबर तीसरा है। ये मेरे पास क्या करेगा, जब मैं पोटेंशियोमीटर के प्रोब को घुमाऊंगा तो यहाँ पे 0 to 10 वोल्ट के बीच वेरिएशन आएगी। तो इस वायर को मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, इस वायर को
जो AI1 है वहाँ पे कनेक्ट करूँगा पॉजिटिव में, और जो ग्राउंड है मेरे पास का, फॉर एग्जांपल जो 2 नंबर वाला ग्राउंड है, मैं इसको इस ग्राउंड के साथ तो कनेक्ट करूँगा ही करूँगा, लेकिन साथ ही में AI1 नेगेटिव जो है ग्राउंड उसके साथ भी कनेक्ट करूँगा। मतलब आप समझ लें कि मैंने इस ग्राउंड को 2 और 3 को 2 और आपका जो 4 है उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि ग्राउंड कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर की यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगी, कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर एक और पोटेंशियोमीटर आप लगाना चाहते हो या कोई PID का कोई सेंसर आप लगाना चाहते हो, जो मैं आगे बताऊंगा इसी लेक्चर में, आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। उसमें भी क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास 5 और 6 टर्मिनल है, ये आपका दूसरा एनालॉग चैनल बन जाएगा। देखो एनालॉग इनपुट चैनल है AI, यानी ड्राइव का एनालॉग इनपुट चैनल है। ये क्या हो रहा है, ये पोटेंशियोमीटर का आउटपुट बन रहा है मेरी VFD के कंट्रोल कार्ड के एनालॉग इनपुट, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास तीसरा भी हो जाएगा, इसमें भी मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। अब लाजमी नहीं कि मैं इसमें इसके ग्राउंड को भी इसके साथ कॉमन करूं, कर दूं तो अच्छी बात है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, एनालॉग आउटपुट। अब ड्राइव बताएगी कि मोटर की स्पीड क्या है, ठीक है, ड्राइव बताएगी कि मोटर का करंट कितना चल रहा है। ये क्या है आपके पास, ये फीडबैक रीड कर रहे हो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस के लिए बड़ा अच्छा RPM भी लिख दिया, इट मीन्स यू आर गोइंग टू मेजर मोटर स्पीड। तो मोटर स्पीड मेजर करने के लिए आपको क्या है, अगर आपके पास स्पीडोमीटर है जो 0 to 10 वोल्ट को रीड करता है, या 4 to 20 मिली एम्पेयर, यहाँ पे याद रखना 4 to 20 मिली एम्पेयर है। ऊपर वाला जो था हमारा 0 to 10 वोल्ट था, यहाँ पे हम 0 to 10 वोल्ट को देखेंगे, यानी हमारे पास 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल जाएगा। यहाँ पे क्या है, 4 to 20 मिली एम्पेयर है, ये मैं आपको बता दूँ, 4 to 20 मिली एम्पेयर, यानी जो आप एनालॉग इनपुट जो लगाओगे आप, यानी जो 2 एनालॉग इनपुट पे आप कनेक्ट करोगे वो 4 to 20 मिली एम्पेयर वाला सेंसर होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट भी ये क्या करेगा, जो निकालेगा, ये देखो ये जो डाटा है ना, यहाँ से यहाँ तक मैं बता दूँ, ये वाला जो सिनेरियो है, इसमें फील्ड से हमारे पास 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल आएगा, और ये 2 चैनल्स हैं, ठीक है, यानी मैं 2 सेंसर्स कनेक्ट कर सकता हूँ, AI2 प्लस AI2 माइनस में 1, AI3 प्लस AI3 माइनस में 1, ठीक है। सो 2 चैनल्स। अब आउटपुट भी मुझे रीड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे पास PLC पे मेरे पास एनालॉग इनपुट का चैनल है, ठीक है, ये मेरी PLC और उस पर AI का जो चैनल है, तो AI के चैनल पे क्या होगा, मैं फीडबैक रीड करूंगा। फीडबैक रीड कहाँ से आएगी, ड्राइव से। मेरी बात समझना, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी PLC में वैल्यू रीड करूं मोटर की स्पीड की, जो एक्चुअल चल रही है। रेफरेंस तो मैंने दे दिया कि भाई आप जो है 400 के RPM पे चलो, लेकिन क्या वो 400 RPM पे चल रही है, कुछ लॉसेस की बिना पे वो 380 पे चल रही है, तो मुझे उसको इंप्रूवमेंट लाना है। तो मैं क्या करूंगा, उसकी फीडबैक को रीड करूंगा, मोटर की स्पीड को। ये एक्चुअल स्पीड है, ऊपर जो हमने रेफरेंस स्पीड दी है वो रेफरेंस स्पीड है, यानी इस पर चलना है। एक्चुअल स्पीड का क्या होगा, फिर मेरे पास एनालॉग इनपुट पे ये 2 वायर्स में उठाऊंगा, और ये मेरे पास एनालॉग इनपुट पे, यानी VFD के कार्ड का एनालॉग आउटपुट बन रहा है इनपुट किसका, PLC के एनालॉग इनपुट चैनल का। और यहाँ पर फिर मैं 4 to 20 मिली एम्पेयर को रीड करके फर्दर मैं इसको HMI पे भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। इस तरीके से अगर मुझे मोटर के करंट को यूज़ करना है तो मैं एनालॉग आउटपुट के सेकंड चैनल को यूज़ करूँगा, और उसको भी मैं अपने किसी दूसरे एनालॉग इनपुट चैनल PLC के उस पर यूज़ कर सकता हूँ। आई होप ये आपको समझ आ गया हो, ठीक है। इसकी मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपको ट्रेनिंग इसकी लेनी है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप या मुझे Gmail पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे सारी डिटेल्स भी मौजूद हैं। इसके बाद X20, X21 आपको समझ आ गया। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स X22। X22 क्या डिजिटल है, DI लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिजिटल इनपुट है। अब डिजिटल इनपुट मेरे पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 and 6। अब यहाँ पर मेरी बात समझनी है, 24 वोल्ट मैंने यहाँ पे लिया, कॉमन चल रहा है, मैंने पुश बटन लगा लिए। अब मैंने पुश बटन पे कॉमन 24 वोल्ट दे दिया। अब जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने तीसरे नंबर पे एक पुश बटन लगा दिया, तो मैं जैसे ही अगर मैंने चौथे नंबर पे लगा दिया तो मेरे पास क्या होगा, मैं जैसे ही प्रेस करूँगा पुश बटन को, तो ये 24 वोल्ट निकल के मेरे पुश बटन से यहाँ से होके यहाँ जाएगा, और एक्सेलेरेशन एंड डीएक्सेलेरेशन टाइम मेरा जो भी है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझनी है, मैंने क्या किया, पहले नंबर पे DI1 पे जो मेरा X22 का पहला टर्मिनल है उस पर मैंने क्या लगा दिया, पुश बटन। अब जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा मेरे पास DI1 पे 24 वोल्ट जाएगी, और स्टार्ट स्टॉप की कमांड एक्टिव हो जाएगी, यानी अगर मोटर स्टॉप है तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए इसको मुझे रिमोट पे रखना है। अगर मैं लोकल पे रखूंगा तो मेरी स्टार्ट स्टॉप यहाँ से होगा, और अगर मैंने रिमोट पे रख दिया, यहाँ पे L रिमूव हो गया, तो मैं स्टार्ट स्टॉप की कमांड यहाँ से देता रहूँ, मोटर काम ड्राइव मेरा जो है मेरी कमांड नहीं लेगी, ठीक है। तो मुझे इसको रिमोटली अभी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड पे आ गए, तो इट मीन्स वी आर वर्किंग रिमोटली। अब बाहर से आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल। इसी तरीके से मेरे पास फिर अब वहाँ पे मैंने ये भी देखा था कि मेरे पास जो है यहाँ पर जो है मेरे पास फॉरवर्ड और रिवर्स, ये जो है अगर आप देख रहे हो
4 और 5, ये फॉरवर्ड और रिवर्स की जो कमांड है मेरे पास अब एक्सटर्नल जाएगा, क्योंकि मैंने उसको डिसेबल कर दिया रिमोट पे करके लोकल से हटा के, तो वो DI2 पे जाएगा। ठीक है, बटन प्रेस हो तो फॉरवर्ड, नहीं प्रेस हो तो रिवर्स। इस तरीके से आपका सिनेरियो चलता है। नंबर 3 जो है वो डिफ़ॉल्ट नॉट इन यूज़ है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पैरामीटर में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आप करते हो। चौथा नंबर है डीएक्सेलेरेशन। डीएक्सेलेरेशन जो मैं बता चुका हूँ। कांस्टेंट स्पीड सिलेक्शन है। कांस्टेंट स्पीड सिलेक्शन आप कौन सी कर रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, 24 वोल्ट यहीं पे, यानी ड्राइव 24 वोल्ट आपको दे रहा है, वहीं आपने पुश बटन्स लगाने, सिलेक्टर स्विचेस लगाने, उसके बाद आप काम कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल ग्राउंड्स हैं आपके पास। ठीक है, अगर आप इसको मतलब ग्राउंड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको ग्राउंड कर सकते हो, दूसरा एंड जो कि ओब्वियसली ग्राउंड होगा। फिर इसके बाद मैं X23 पे आता हूँ। X23 समझना, इसमें 2 टर्मिनल्स हैं, एक 24 वोल्ट और एक ग्राउंड। ऑक्सिलरी वोल्टेज आउटपुट एंड इनपुट, किसी भी अगर आपको कोई और चीज़ यूज़ करनी है तो आप उसमें ऑक्सिलरी को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर आप इसके नीचे देखो, वोल्टेज आउटपुट की बात कर दी। अब इसने जब आउटपुट की बात कर दी इसने 24 वोल्ट DC, इसका मतलब है कि नीचे आउटपुट के रिले चैनल हैं, यानी कि मुझे फीडबैक भी ड्राइव दे रहा है इन टर्म्स ऑफ टर्निंग ऑन द LED ऑन करा देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास X25 पे 3 टर्मिनल है। ठीक है, X25 पे 3 टर्मिनल है, मेरी बात समझना। यहाँ पे मैंने एक LED लगा दी, X नंबर RO13 यानी ठीक है, रिले आउटपुट 13 टर्मिनल, या RO जो है ये रिले आउटपुट है। अब क्या होगा, आउटपुट बताएगा क्या, रेडी की कमांड। अगर तो मेरे पास ये LED ऑन है तो इसका मतलब है कि रेडी की कमांड जा रही है, क्योंकि NO है। ठीक है, कोई फॉल्ट आएगा तो ये NC से NO हो जाएगा और मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो NC ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मेरे पास एक एरर आ जाएगा कि रेडी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑन है तो इसका मतलब है कि रेडी है। इसके बाद क्या, रिले आउटपुट 2 रनिंग, क्या रनिंग पे है ये, जैसे ही ऑन होगा ये इसके साथ NC बना लेगा और ये रनिंग पे दिखाएगा। अब तीसरा आउटपुट जो है रिले आउटपुट 3 इन्वर्टेड फॉल्ट, कोई फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, ये फॉल्ट बता देगा। देखो एक मेरी बात समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो रेडी की इंडिकेशन है ना, ये NO है। जैसे ही ड्राइव ऑन हो जाए, मतलब ऑन कंडीशन में क्या होगा, ये इसके साथ लैच हो जाएगा और ये आपको LED ऑन करके दिखाएगा कि ऑन है। दूसरे में रनिंग में है तो रनिंग ओके। ये दोनों तीसरे नंबर से कनेक्टेड हैं। ये वाला जो फॉल्ट वाली इंडिकेशन है ना, ये मेरे पास किससे कनेक्टेड है, पहले वाले से कनेक्टेड है। समझो मेरी बात, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, कोई फॉल्ट आएगा तो ये NO हो जाएगा, यानी ये ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले सब NC हो रहे हैं तो ये भी NC, ये भी आपका जो है इसके साथ NC हो जाए, ये अभी NC रहेगा। ठीक है, अगर कोई फॉल्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना कॉन्टैक्ट चेंज कर लेगा। मेरी बात समझना, इसका मतलब है कि फॉल्ट की स्टेट ले रहा हूँ मैं, उसको रीड कर रहा हूँ। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही हूँ। 3 डिफरेंट X25, X26 और X27 यानी 25, 26, 27, ये 3 डिफरेंट आउटपुट हैं मेरे पास। एक रेडी कमांड है, एक रनिंग है, एक इन्वर्टेड फॉल्ट है, यानी फॉल्ट कोई आया हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं एरर को रेक्टिफाई करूँगा, फिर रीसेट करूँगा, फिर ये चलेगा। अच्छा, अब एक और सिनेरियो यहाँ पर ये है, वो ये है कि आपके पास जो है यहाँ पर अगर रेडी की कमांड नहीं आ रही तो ओब्वियसली रनिंग नहीं होगा। इसका मतलब है कोई इंटरलॉकिंग आपका मिस हो रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लूँगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सेंसर कनेक्ट करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कनेक्टर, ये एक सेंसर है और मैंने उसको कनेक्शन किए हैं उसके कहाँ पे, X23 से मैंने उसको 24 वोल्ट दिए। देखो ये मेरे पास पैसिव एलिमेंट होते हैं सेंसर, यानी इसके खुद के वोल्टेज नहीं होते, आप इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हो। X24 ऑक्सिलरी वोल्टेज आउटपुट जो हमारे पास X23 के टर्मिनल पे था, कहाँ पर था वो, ये रहा, ये 24 वोल्ट जो मैं एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ तो मैं इधर से X24 वोल्ट लूँगा यहाँ से X23 से, जो RMIO बोर्ड है मेरा। अच्छा, RMIO बोर्ड जो है वो यही बोर्ड RMIO होता है, रिमोट। ठीक है, जो है आपका इनपुट आउटपुट का बोर्ड होता है रिमोटली। ठीक है, RM मतलब रिमोट और IO मतलब रिमोटली IO का जो बोर्ड है। अगर तो मैं लोकली यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इस बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए फिर तो। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक सेंसर लगा दिया। अब ये सेंसर फॉर एग्जांपल कोई सा भी है, लेट्स सपोज ये कोई टेम्परेचर का सेंसर है, तो आपने उसको 24 वोल्ट दिया। अब ये क्या करेगा, ये अपना जो भी सेंस करेगा उसके बाद 4 to 20 मिली एम्पीयर का उसकी वैल्यू निकालेगा और कहाँ देगा, X21 के 5 और 6 पे। हमने यहाँ देखा था X21 ये रहा, X21 के 5 और 6 पे ये यानी इन्होंने दूसरा एनालॉग इनपुट चैनल यूज़ किया और उस पर ये क्या यूज़ कर रहे हैं, 4 to 20 मिली एम्पीयर। बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ में नहीं होता, आप इसमें टर्मिनेशन जब करोगे तभी आपको क्या होगा, 4 to 20 मिली एम्पीयर का सिग्नल आप उसको रीड करोगे, कहाँ से, इस सेंसर से। ठीक है, यानी आपने X23 के 24 वोल्ट X23 के पहले टर्मिनल से 24 वोल्ट लिया और वही घुमा के आपने क्या कर दिया, इसको
AI2 के पॉजिटिव चैनल पे दिया, और इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड यानी X23 का ग्राउंड और X21 के ग्राउंड को कॉमन कर दिया। सेंसर का अपना कोई ग्राउंड नहीं है, वो सिर्फ वैल्यू ले रहा है अपना, यानी फील्ड में उसकी कोई अगर कोई सेंसिंग एलिमेंट डिप हुई हुई है, फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर सेंसर है या RTD जो भी है, तो वो इस फील्ड के सेंसर फील्ड के एनवायरनमेंट को, इसकी हीट को रीड कर रहा है और यहाँ पर फिर अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन 4 to 20 मिली एम्पीयर जनरेट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर रीड कर रहा है। अब क्या है सिनेरियो, ये सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, और मेरा जो इसमें जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है और इंशाल्लाह मैं उसमें भी वीडियोस आपसे शेयर करूँगा। आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप मुझसे हार्डवेयर और जो है इसकी पैरामीटराइजेशन सेटिंग, या अगर सीमेंस में आपने कोई कोर्स करना है, या DCS ABB का जो DCS है AC800 जो है XA, आप उसमें अगर करना चाहते हैं मुझसे एनरोलमेंट, तो आप वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई इशू हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।